नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। और देखिए, हम बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में, इस डिबेट में, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपनी कमर कस ली है और लगातार एक्टिव नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथी जुड़े हुए हैं, साजिब और आसिफ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मेरा सवाल है साजिब से। साजिब, देखिए, अभी तक जो गुजरात में जो चुनाव होता था वो होता था भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस, लेकिन अब ये मुकाबला हो चुका है त्रिकोणीय। हम त्रिकोणीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा? देखिए, जो नुकसान की बात अगर करें सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो वहाँ पर गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो करेंगे वो सिर्फ कांग्रेस को कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो स्थिर वोट बैंक नहीं है कि उनका, लेकिन भाजपा के पास जो वोट बैंक है व्यापारियों का वोट बैंक है। क्योंकि देखिए, जब इतिहास में हमने देखा कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जो इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ने व्यापारियों की नीयत पे जो है वहाँ पर शक जताते हुए आए। इस वजह से व्यापारी जो है गुजरात में, क्योंकि व्यापारी ज्यादा है, इस वजह से वो वोट बैंक जो है भाजपा में शिफ्ट कर चुका है। और उस वोट बैंक को हिलाना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है। हाँ, देखिए, 3-4 सीट पे जो है खेला हो सकता है, और कांग्रेस की जो है ज्यादा सीट पर जो है वहां पर घात करने का काम करेंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन भाजपा को वहां कुछ खासा जो है नुकसान अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचा पाएंगे। जो भी नुकसान पहुंचाएंगे, जो भी सीट बढ़ा सकते हैं, वो अन्य पार्टियां जो वहां की लोकल पार्टियां हैं, और कांग्रेस की सीट को वहां पर काटने का कहीं ना कहीं काम करेंगे अरविंद केजरीवाल। क्योंकि देखिए, वहां पर अभी अरविंद केजरीवाल का उतना ज्यादा पकड़ मजबूत नहीं है। अभी पहली बार जो है अपनी किस्मत जो है आजमाने के लिए गुजरात में उतरे हैं, और भाजपा वहां 27 साल से काबिज है फॉर अ रीजन। क्योंकि वहां पर भाजपा का जो वोट बैंक है, कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक है, मारवाड़ियों का वोट बैंक है, व्यापारियों का वोट बैंक, तो वो वोट बैंक भाजपा से शिफ्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। देखिए, अब मैं अगला सवाल अपना आसिफ से पूछना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि अब पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करके अपनी सरकार बना ली, और अब ऐसे ही जो पंजाब का मैन ऑफ द मैच था उसे अब सह प्रभारी नियुक्त कर दिया। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक गुजरात के दौरे कर रहे हैं, तो आज ऐसे में राघव चड्ढा ने भी वहां पर दौरा किया है, राजघाट का दौरा किया है, और वो लगातार ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। तो इस पर मैं आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जहाँ कि आपने क्लीन स्वीप का भी बात किया। देखिए, आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। अभी साजिब भी यही बता रहे थे कि देखिए, वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस का करेंगे। अब देखिए, सोचने की बात ये है, बीजेपी को वो टारगेट कर रहे हैं। जब जैसे वो एंट्री कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अगर कांग्रेस की अब बात करें तो इस रेस में उनका नाम भी अभी फिलहाल नहीं आ रहा, जब से हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए और जब से जिग्नेश मेवानी जेल गए हैं। अभी कांग्रेस अपने अंतर्कलह और अध्यक्ष पद को लेकर ही फंसे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उस खास करके इस मैच में, इस लीग में वो शामिल भी हैं। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का सीधे टक्कर इस वक्त बीजेपी से है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि छोटी सी पार्टी है, लेकिन देखिए, कभी कभी ना चींटी भी हाथी को परेशान कर देती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और देखिए, इसकी थोड़ी सी झलक हम सबको देख भी रही है। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी, बीजेपी की बौखलाहट, उनकी बेचैनी, उनकी तकलीफें, मोदी मोदी के नारे लगवाना, इससे साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी खेमे में तहलका तो मचा है। और उसका कहीं ना कहीं उसके जो प्रभारी संभाल रहे हैं वो इस वक्त राघव चड्ढा जी संभाल रहे हैं। देखिए, राघव चड्ढा जी जो है, उनके पास माइंड है, प्लान उनको दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे कौन से फॉर्मूले लागू करना है, और इसी वजह से उन्हें जिम्मेदारी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या राघव चड्ढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में जीत हासिल करवाई है आम आदमी पार्टी की, तो क्या ऐसे आम आदमी पार्टी गुजरात में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इतने सालों से कब्जा रहा है, आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा का मास्टरमाइंड गुजरात में जीत दर्ज करा पाएगा? आपने जो सवाल किया कि राघव चड्ढा का कंपैरिजन जो है आप पीएम मोदी से कर रहे हैं, तो सोचिए, एक छोटे लेवल का आदमी जिसे छोटा सा जो है जिम्मेदारी दी, लेकिन वही एकमात्र ऐसा चेहरा है ना कि जिसकी बदौलत पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत। लोकप्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना आप राघव चड्ढा से करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो इस रेस में आ चुके हैं। वो इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी अब उनसे डरने लगे हैं, बीजेपी डरने लगी है, और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। यही
तो उनकी बड़ी जीत है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। आपने उससे जब कंपेयर ही कर दिया, इसका मतलब कांग्रेस खेल खत्म हो गई बीच में। इसका मतलब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई। और भले आम आदमी पार्टी जीते ना जीते, आप कंपेयर तो कर रही हैं ना, तुलना जब आप कर रही हैं तो उसमें तो हार जीत होता है। पिच पे एक टीम की जीत की हार होगी, लेकिन राघव चड्ढा से यही समझ में आ गया कि उसकी अहमियत क्या है जब आपने उससे उसका कंपेयर किया। तो इसी से आप अंदाजा लगा कि उसकी जो है वैल्यू क्या हो सकती है इस वक्त गुजरात में राघव चड्ढा की। साजिब, मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा कि देखिए, अभी तक हमने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, अभी तक हमने आम आदमी पार्टी की बात करी, लेकिन अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो घमासान मच रहा है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी और जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बीच कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले बार का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा कि कांग्रेस किस तरीके से 15 सीट से ही मात्र जो है वहां पर चूक गई थी सरकार बनाने में। लेकिन इस बार देखिए, कांग्रेस वहां पर जो है उस तरीके से अपना प्रचार कैंपेन वगैरह नहीं कर रही है, क्योंकि अभी वो देख रही है कि अभी मैं जहां से कमजोर हो रहा हूं, क्योंकि एक तरीके से गुजरात में कमजोर नहीं है कांग्रेस, गुजरात में मजबूत है क्योंकि मात्र 15 सीट से चुकी। लेकिन कांग्रेस जहां से अभी कमजोर हो रही थी, दक्षिणपंथी क्षेत्रों से कमजोर हो रही थी, जहां 321 सीट कांग्रेस को 321 सीट है, वहां से मात्र 37 सीट कांग्रेस अभी लेकर के आई है। तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव पर ध्यान देना चाहिए या फिर साल 2024 की अभी से? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है। जयराम रमेश ने बताया कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका एक दूसरा चरण भी होगा जिसमें गुजरात और वेस्ट बंगाल का जैसे राज्यों का वहां पर दौरा करेंगे। और उस वक्त जिस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात पहुंचेगी, शायद उस वक्त तक गुजरात विधानसभा चुनाव की जो तारीखें वहां पर आ जाएंगी और कांग्रेस वहां पर जो है पावरफुल तरीके से जो है फायर बैक भी कर सकती है। और देखिए, वहां पर एक डर की बात होती है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से डर है। देखिए, 27 साल से भाजपा वहां काबिज है और उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पर आकर के जो जन समर्थन दिखा रही है, जनता का सहयोग दिखा रही है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को अंदरूनी तौर पर डरा रहा है। क्योंकि हो सकता है गुजरात की जनता बदलाव चाह रही हो, क्योंकि हमेशा देखिए ऐसा नहीं होता है कि जनता सरकार बदलती है विकास के मुद्दे पर, कभी कभी जनता सरकार बदलती है कई अन्य मुद्दे पर कि सरकार से उब जाती है, उनके काम को देख चुकी होती है। और वहां पर आप देखिए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी, क्योंकि भाजपा का मक्का मदीना है गुजरात, अगर उस राज्य को हार जाती है तो भाजपा के लिए जो है बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। यही चीज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहा जा रहा था, लेकिन बिहार में गठबंधन के साथ जीत गई थी और अब देखिए अमित शाह ने जिम्मा उठा लिया। तो इस वजह से गुजरात में जो है भाजपा और ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है ताकि नुकसान जरा सा भी झेलना नहीं पड़े। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए उनको हराना भी वहां पर मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा जो वहां पर मेहनत कर रही है वो नुकसान से बचने के लिए कर रही है। देखिए, मेरे साथियों ने मेरे तमाम सवालों के जवाब विस्तार से दिए। अब इस साल के अंत में देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो मुकाबला हो रहा है वो कैसा होने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, आखिर परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, ये इस साल के अंत में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।